हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज है भाई दूज, सो आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग करना बनता है। तो हम लोग सब रेडी हो गए हैं, राम और टिमटिम भी रेडी हो गए हैं और बस अब तिलक लगाएगी टिमटिम राम को। मैंने थोड़ी बहुत तैयारी भी कर दी है। हम लोग थोड़े लेट हो गए बिकॉज राम सो गया था और इतने छोटे बच्चों को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको उनके रूटीन से ही जाने देना होता है। वो चिल्ला रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मिठाई में क्या प्रिपरेशन की है। किचन की थोड़ी बहुत कुकिंग में भी ज़्यादा कुछ नाश्ता वाश्ता बनाया नहीं यार मैंने, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं मिला। थोड़ा बनाया हुआ है, तिलक वगैरह इन लोग लगा ले टिमटिम राम को, उसके बाद में मैं नाश्ता कंप्लीट करूंगी। और मैंने ये प्यारा सा ड्रेस पहना है विथ नेट का दुपट्टा, ये सब मिक्स एंड मैच किया हुआ है। मैं आपको पहले इस ब्लॉग के स्टार्स से मिलवाती हूँ। सो ये है मेरे दोनों सोना मोना। आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? देखो इसको ऐसे ही रहना है। बेड पूरा मेस्ड है, एक्सक्यूज करना बिकॉज अभी राम को रेडी किया ना तो सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं। क्या हो गया आपको? आपको अच्छा नहीं लग रहा दीदी की गोदी में? और इसने मेरे बाल खींच लिए। वो तो उसका फेवरेट काम है टिमटिम। चलो इधर दे दो चलो से। सो ये मैंने थाली सजाई है स्वीट्स की, जिसमें ये रखा है मैंने द्वारका पेड़े, देन काजू कतली, फिर ये है खीर कदम, और ये मैंने खीर बनाई है गुड़ की। बिकॉज राम का मुंह मीठा करना होगा तो मैं ये मार्केट की मिठाइयाँ नहीं खिला सकती, इसलिए घर पर ही बना ली मैंने। ये बनाई हुई है खीर, थोड़ी सी नीचे से पकड़ा गई थी। देन मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ना ये खट्टे ढोकले बनाए जो कि अभी तक के फ्राई नहीं किए हैं। तो ये सब हो जाए उसके बाद में ये करेंगे। तो टिमटिम ये वाली दिया ले लो आप, ये आपको वो आरती की थाली में रखना है, ठीक है। एंड इसको ले चलते हैं। आपकी आरती करेंगे इसको लेके। अब बारी आती है फाइनली भाई दूज मनाने की। तो दोनों को मैंने अच्छे से रेडी किया था उस दिन, और बस फिर टिमटिम और राम दोनों बैठ गए तिलक लगाने के लिए। और हम लोगों का भी ऑफकोर्स ये फर्स्ट टाइम था, इन दोनों का फर्स्ट टाइम था भाई दूज का, तो हम लोग काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी एक्साइटेड थे। तो टिमटिम ने पहले अच्छे से आरती करी अपने भाई की, फिर तिलक लगाया उसने। और हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब दोनों थोड़े बड़े होंगे तो शायद दोनों में थोड़ी नोक झोंक होगी, और वैसे तो गैप बहुत है तो लड़ाई होना थोड़ा मतलब रेयर है, बट स्टिल गुस्सा होना ये सब थोड़ा कॉमन रहता ही है ना सिबलिंग्स में। तो हमें लगता था जब थोड़े बड़े होंगे ना दोनों तब होगा, बट इस साल ही भाई दूज में दोनों में खटपट हो गई। लाइक टिमटिम तो बिल्कुल गुस्सा होकर के चली गई और थोड़ा रोने भी लग गई, आगे आप देखेंगे। पहले बारी आई तिलक लगाने की, तो राम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से टिमटिम ने उसको तिलक लगाया। मतलब आप देख रहे हैं कितना रो रहा है, कितना चिढ़ रहा है। वो आजकल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना और समझदार हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रैंकी और चिड़चिड़ा होते जा रहा है। हाँ, कभी कभी मूड अच्छा रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, बट अभी क्या है कभी कभी चिढ़ने लगता है। आगे भी आप ब्लॉग में देखेंगे थोड़ा इरिटेट हो रहा था। वैसे है बहुत हैप्पी बेबी, वो पहले कुछ ज़्यादा ही हैप्पी बेबी था। अभी वो जैसे जैसे समझदार हो रहा है ना तो वो थोड़ा सा मतलब फॉर्म में आ रहा है अपने। तो तिलक लगाया बड़ी मुश्किल से, फिर स्वीट खिलाने की बारी आई। तो टिमटिम उसको खीर खिला रही थी, ये होममेड खीर मैंने गुड़ वाली बनाई थी। क्योंकि राम को बाहर का मुझे नहीं खिलाना था कोई भी स्वीट, इवन मुझे टच भी नहीं करना था उसके मुंह पे बाहर की कोई भी स्वीट। सो ये मैंने गुड़ वाली खीर बनाई थी। तो ये देखिए उसने इतना नाटक किया। वैसे तो वो अभी सेमी सॉलिड पर है, मतलब मैं उसको रनी कंसिस्टेंसी वाला फूड दे रही हूँ, बट वो कुछ नहीं खाता है। और ये देखिए यहाँ पर टिमटिम गुस्सा होकर चली गई बिकॉज राम उसके हाथ से नहीं खा रहा था। फिर पापा ने टिमटिम को मनाया, लेकर आए, फिर जा करके उसने थोड़ा सा खाया। हो सकता है शायद मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ, वैसे अभी ये 6 मंथ 20 डेज का है, बट कुछ नहीं खाता है यार। मतलब मैं ऑफ कोर्स सॉलिड नहीं दे रही हूँ उसको, मैं सेमी सॉलिड दे रही हूँ, रनी कंसिस्ट जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा दे रही हूँ, वो चीज़ें दे रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बोले हैं। बट फिर भी ये 1-2 चम्मच खाता है, उसके बाद से खाता ही नहीं है। तो मुझे बताना क्या ये नॉर्मल है, क्योंकि अभी शायद ज़्यादा छोटा है, 6 मंथ का, ये शायद 7-7.5 का होने के बाद थोड़ा बहुत खाने लग जाए। तो बिल्कुल कुछ भी बना के दे दूँ मैं नहीं खाता, बट बनाना तो पड़ता ही है मुझे, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसको मतलब आप मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरे डॉक्टर ने क्या बोला है, कितने बार खिलाना है, क्या क्या खिलाना है। ये सब मैं आपके साथ में वीडियो में शेयर करूँगी अगर आप बोलेंगे तो।
तिलक लग गया, स्वीट खिला दी टिमटिम ने। अभी टिमटिम को राम ने स्वीट खिलाया, पहले उसने खीर खिलाई, फिर उसके बाद में टिमटिम का फेवरेट काजू कतली खिलाया। टिमटिम को काजू कतली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हम सबको ही वैसे काजू कतली मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पसंद होगी, सबको ही पसंद है। तो यहाँ पर इनकी भाई दूज रूठने मनाने में हो गई। हो गया भाई दूज का टीका एंड ऑल, और बीच में टिमटिम गुस्सा होकर भी चली गई थी, आपने देखा होगा वीडियो में। ठीक है, अभी तो फिलहाल राम बहुत अच्छे से बैठा है, लेकिन इसके पहले वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, टीका वीका नहीं लगवा रहा था, मीठा खा नहीं रहा था। अब इतने छोटे बच्चों का अपना मूड होता है। तो अब बस मैं लाती हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता। टिमटिम ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बिकॉज उसको उसके भाई के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि ये भाई दूज में टीका लगाने तक के बहन कुछ नहीं खाती है, तो उसने भी कुछ नहीं खाया था। तो बस अब नाश्ता करेंगे हम लोग। करना है बेटा नाश्ता? लाओ, साथ में चटनी भी खाओगी उसको? यस। हम लोग, राम ये गंदी बात है, आप ये खा रहे हो, सब बोलेंगे कितना गंदा बच्चा है राम। हाँ, इधर इधर इधर। अरे अरे, गंदा बच्चा राम, नो ये मुंह में नहीं लेना। हमने अभी जस्ट नाश्ता वाश्ता फिनिश किया है। अब आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल बाफले, बिकॉज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और अभी दिवाली छुट्टी में मेरे यहाँ जो खाना बनाती है ना, वो दिवाली छुट्टी में। राम, मेरे कान का निकाल दिया टिमटिम। बेटा गड़ जाएगा ये आपको। फिर मैं आई किचन में और मैं बना रही थी दाल बाफले। तो इसके लिए बेसिकली मैंने मतलब रेशियो कुछ ऐसा लेना होता है आटे का कि 2 कटोरी आटा लिया मैंने, उसमें आधा कटोरी सूजी लिया, थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया, थोड़ा जीरा, ऑयल मोन के लिए नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ों को लिया मैंने और अच्छे से मैश करके इसका आटा लगाया मैंने। नॉर्मल आटा जैसा रोटी के लिए लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा कड़क। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझसे ये अच्छा नहीं बनता, अब थोड़ा थोड़ा अच्छा बनने लगा है। मेरे ससुराल की बहुत ही फेमस डिश है, वहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है और मैं शायद साल में 1 या 2 बार बनाती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, बट अब वो भी बोलते हैं कि ज़्यादा मत बनाया करो, क्योंकि खाने के बाद ना मतलब पेट में बहुत हैवीनेस सी हो जाती है। सो थोड़ा ही बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाती। तो ये आटा लग गया मेरा, साथ में यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही थी थोड़ी सी हल्दी डाल करके। आटा लगाने के बाद में ऐसे गोल गोल टिक्के इसके बना लेते हैं, और उसके बाद इसको बॉईल होते हुए पानी में डाल के आपने बॉईल करना है अराउंड 10 to 15 मिनट, ताकि बाफले यहीं पर पक जाए, तो वो कच्चे रहने का कोई सवाल नहीं उठता। तो मैं इसलिए मोस्टली बाफले बनाती हूँ। बाटी भी ऑलमोस्ट ऐसी बनती है, बट उसमें क्या होता है, बॉईल नहीं करते हैं दाल बाटी में। और वहाँ कुकर में मैंने दाल बनने के लिए भी रख दिया था। मैंने तूर दाल और छिलके वाली मूंग की दाल मिक्स करके रखा था। और यहाँ पे राम जो है वो मस्ती में लगा था, ये पार्सल आया हुआ था, तो वो उसको लेकर के इधर उधर खसकाना और ये सब चल रहा था। इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है अभी, क्योंकि मतलब चोट भी लगती रहती है, इतने बड़े बच्चे हो गए तो फिर चोट तो लगती है, इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे तो यहाँ पे बाफले जो हैं वो बॉईल हो रहे थे, और साथ ही साथ मैं राम के लिए भी खाना बना रही थी। तो उसके लिए मैंने ये रोस्टेड सूजी में पियर नाशपाती, हाफ नाशपाती को मैंने कट किया हुआ है और पानी में बॉईल कर रही हूँ इन सबको। फिर इसको मैं मैश करके प्यूरी करूँगी। तो क्या नाशपाती थोड़ी बॉईल हो जाती है तो सॉफ्ट हो जाती है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाती है। मोस्टली डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि थोड़ी सी बॉइल्ड फ्रूट स्टार्टिंग इनिशियली देने के लिए। तो वैसे तो मैं ऐसा भी दे देती हूँ बिना बॉइल्ड भी, बट जब मैं ऐसा प्यूरे कुछ बना रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें हल्का सा बॉईल कर देती हूँ फ्रूट्स को। तो ये जो हमारा बाफले है ना, ये भी बॉईल हो गए हैं, उनको भी मैंने निकाल लिया है पानी में से। और अब मैं इसको माइक्रोवेव में डालूंगी। मैंने 200 में माइक्रोवेव को गर्म किया हुआ है, 200 डिग्रीज में। ये देखिए प्री हीट हो गया है। अब मैं 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट्स के लिए इसको मैं अच्छे से सेक लूँगी माइक्रोवेव में। यहाँ पर मैंने जो ये सूजी और पियर बनाया था, इसको भी मैंने वो मैशर से मैश कर लिया, जो पाव भाजी वाला मैशर होता है ना उससे, और इस तरीके की कंसिस्टेंसी का आ गया। साथ में मैंने घी भी थोड़ा गर्म कर लिया, बिकॉज हमें इन बाफलों को घी में अच्छे से नहलाना होता है, अच्छे से डुबाना होता है, आगे आप देखेंगे। सो ये देखिए काफ़ी अच्छे से सिक गए। मतलब माइक्रोवेव में करने से ना हर तरफ से इक्वली पकते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से जल गया तो एक तरफ से कच्चा रह गया, नहीं। हाँ, अभी जो आपको थोड़ा जला हुआ दिखा था ना, वो सबसे ऊपर था, तो इसलिए वो ज़्यादा डार्क हो गया, बट वो फिर भी जला नहीं, अच्छा था। अंदर से अच्छे से पक जाते हैं माइक्रोवेव में बनाने से, वो कच्चा रहने का कोई ना सवाल नहीं रहता। इस तरीके से जो बाफले या बाटी जो भी बनाते हो ना आप, उसको फोड़ फोड़ के ऐसा घी में डुबोना होता है, एंड
बस बन जाता है। मैं पता पहले सोचती थी कि कैसा लगता होगा, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो जिन्होंने शायद ये नहीं खाया होगा वो सोच रहे होंगे कैसा लगता होगा, बट अच्छा लगता है। मुझे भी, मैंने भी शादी के बाद ही खाना स्टार्ट करा ये, उसके पहले मैंने खाया ही नहीं था कभी ये। सो अच्छा लगता है। फॉर अ चेंज ट्राई कर सकते हैं आप। दाल भी बना ली मैंने, हरी मिर्ची वाली, लाल मिर्ची नहीं डाली। और ये है हमारा भाई दूज स्पेशल थाली। तो दाल बाफले बनाए थे मैंने, बाफले 2 घी में डिप किए हुए, और दाल, प्याज एंड अचार। तो मेरी जो थाली है वो बिल्कुल रेडी है। हम कहाँ जा रहे हैं राम? नहीं बात करना। तो अब हम लोग जा रहे हैं दगड़ू शेठ, तो चलते हैं। हम लोग थोड़ा लेट है, ऑलमोस्ट 1 आवर लेट है, तो फटाक से निकलते हैं घर से और रास्ते में बात करते हैं। सो ये हम लोग पहुंच गए मेन पुणे, जहाँ पर है दगड़ू शेठ, जो कि है गणपति जी। मेरा एक्चुअली बहुत टाइम से था कि वहाँ जाना है, और इस बार हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद गए हैं, 3 और 4 इयर्स बाद वहाँ पे गए हैं। सो मेन सिटी में है, तुलसी बाग लक्ष्मी रोड के पास में ही है। जो पुणे में है उनको तो पता होगा, जो नहीं है उनको नहीं पता होगा। सो मुझे ना ये वाला जो एरिया है ना, जो मेन पुणे मतलब पुराना जो पुणे वाला एरिया है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें, जो बिल्डिंग्स की है ना वो पुरानी है। तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले शनिवार पेठ से निकले थे, जो कि एक किला है, उसके सामने से निकले थे। आई थिंक उसकी क्लिप मैंने नहीं ली, या क्या पता, शायद आगे आगे दिखेगी। मुझे ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या उस टाइम पे क्या दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, ये सोच करके हम लोग गए थे। बट काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, बिकॉज हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। जो पीएमसी की 2 पार्किंग्स हैं वो दोनों बंद थी दिवाली की वजह से, और दूसरी कहीं पे पार्किंग नहीं था। तो हम लोग दगड़ू शेठ के सामने से निकले, लेकिन हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली। हमने सोचा था कि थोड़ा दूर आगे तुलसी बाग के वहाँ पर जा कर के पार्क कर लेंगे और फिर उसके बाद में आ जाएंगे दर्शन करने, बट नहीं, हम लोग पूरा यहाँ से एक पूरा चक्कर लगा करके वापस हम शनिवार पेठ गए, वहाँ पर उनकी पार्किंग में खड़ी की, और फिर हम आए थे यहाँ दगड़ू शेठ के दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। हम लोग जब भी इधर आते तो हमें वो पुराना टाइम याद आता है, जब हम पहले यहाँ पर आया करते थे, मतलब दगड़ू शेठ हो गया या फिर तुलसी बाग हो गया, जब हम बाइक से घूमा करते थे, जब टिमटिम का बर्थ नहीं हुआ था। तो वो वाला टाइम याद आ जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि समय कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो वो सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। ये मंदिर इतना अच्छा सजाया है बिकॉज दिवाली थी ना, इसलिए। पूरा घूम फिर लिए, कहीं पार्किंग नहीं मिली। तो ये देखिए, ये है शनिवार पेठ, जो कि एक किला है। यहाँ पर इनकी पार्किंग में हम लोगों ने अपनी कार पार्क की, और वहाँ पे भी हमारे पास टाइम लिमिट थी कि इतनी देर में आना ही है, नहीं तो वो पार्किंग बंद हो जाएगी। तो हमने पहले ऑटो किया, थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऑटो किया, ये राम की फर्स्ट ऑटो राइड थी। ऑटो से हम लोग फिर मंदिर पहुँच गए। मंदिर में फटाफट दर्शन किए। दर्शन करने में और वापस आने में मतलब टोटल हमें 30 मिनट्स लगे, जो कि काफ़ी क्विक था। तो मैंने नारियल ले लिया चढ़ाने के लिए, एंड लाइन में लगे। डिसेंट भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ये नहीं बोलूँगी, बट थी भीड़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब खाली था। ऑलमोस्ट हमें पूरे दर्शन वर्शन कंप्लीट करके वापस अपनी कार तक जाने में 30 मिनट्स लग गए थे, तो ठीक ठाक ही था। तो दर्शन अच्छे से हो गए, एंड बस फिर हम लोग वापस, मतलब मेरा बहुत मन था कि इतनी दूर आए तो थोड़ा घूमे फिरे, बट पार्किंग के इशू की वजह से हम कहीं नहीं घूमे, बस सीधे गए मंदिर और फिर वापस आ गए। और घर आने से पहले यहाँ शिंदे डेयरी रुके थे, बिकॉज ये घर के रास्ते में ही था, तो इसलिए यहाँ पर रुके थे, बिकॉज टिम को कुछ कुछ खाना था। वैसे तो हम लोगों को उतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, बट उसको समोसे वगैरह खाने थे, तो समोसे का चोरी ऑर्डर की और खाई। मतलब शिंदे डेयरी हम लोग को इसलिए थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि थोड़ा क्लीन रहता है, प्लस डेयरी है तो उनका खुद के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो लोग, तो थोड़ा हाइजीन और सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है, फ्रेश रहता है। फिर घर आने के बाद में मैंने ना, ये दूसरे दिन टिम को इडली खाना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, दिन में 1 कटोरी, एक नहीं, आधा कटोरी मैंने
उड़द की दाल भिगो दी थी, तो वापस आने के बाद उसको मैंने अच्छे से पीस लिया रनी कंसिस्टेंसी में, और फिर उसमें मैंने 1 से 1.5 कटोरी के अप्रॉक्स सूजी डाल दिया। तो ये सूजी और उड़द की दाल का मैं इडली बनाऊंगी नेक्स्ट डे। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये उन लोगों के लिए सही है जिन लोगों को राइस नहीं खाना होता ना, किसी चीज़ की वजह से, किसी रीज़न की वजह से उनको राइस बंद करना पड़ता है, डॉक्टर मना कर देता है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि चावल खाने से उनका वेट बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये अच्छा होता है, सूजी और उड़द दाल को दिन भर आप भिगो लें और फिर रात में अच्छे से पीस के उसमें सूजी मिला करके ओवरनाइट रख दे, तो सुबह तक वो एकदम अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, खट्टा हो जाता है, और फिर आप उसकी इडली डोसा जो बनाने बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको मैं फिनिश कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।